नमस्कार, बहुत स्वागत आपका 8:10 पर। यानी पहली बार हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि कल काफ़ी समस्याएं आ रही थी प्रोग्राम के वक्त, और आज उम्मीद करते हैं कि आज ये तूफान, आज ये नेटवर्क, आज ये चलती हुई हवाएं हमें और हमारे राजस्थान वालों को परेशान ना करें। तो बहुत बहुत स्वागत सभी राजस्थानियों का और हमारे सभी दर्शकों का। ये ज़रूरी नहीं कि इस पर सब राजस्थान के लोग हैं, और भी हमारे चाहने वाले लोग धीरे धीरे इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चर्चा सिर्फ राजस्थान वालों के साथ कर रहे हैं। क्योंकि ये पेज, ये इंस्टाग्राम जो है, टीवी चैनल का, आज हमारे साथ दिनेश जी फिर से जुड़ने वाले हैं, क्योंकि कल बहुत उन्होंने कोशिश की आप लोगों से चर्चा करने की, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आज कोई समस्या ना आए और दिनेश जी के आप तक पहुंचाने वाले प्यार में कोई समस्या ना आए। गोल्डन वॉइस, ग्रेट बिग ब्रदर, देखिए स्वागत की झड़ी लग गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। म्यूजिक राजस्थानी या देवासी साहब, आपके लिए वीरमा राम जी, आपका बहुत स्वागत है। अब बात, जब तक हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे मेहमान, लेकिन उससे पहले हम आपसे कहेंगे, ये संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो कम हो गया है। धीरे धीरे देश भर में संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है। अच्छी बात है, अच्छी खबर है, तो सुनानी बनती है, आप लोगों को भी सुनाएं कि देश में संक्रमितों का आंकड़ा कम हो रहा है। लेकिन इस बीच बुरी खबर भी है कि मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो सवाल ये है कि मौत का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है? जो आंकड़ा आज अगर 24 घंटे की बात करूं तो 4000 से भी ज़्यादा है। ये आंकड़े सरकारी हैं, तो असल में कितने लोगों की मौत हुई है? क्या इसकी कोई जानकारी दे सकता है? असल में कितने लोगों की जान चली गई है? अभी भी घर से बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी किसी ने 2 लाइनें कही है, और आज मैं दिलबर हुसैन साहब को सुन रही थी। घर से बेवजह बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की ज़रूरत क्या है? वक्त बीत जाएगा, वक्त बीत गया है, 2020 बीत गया है, 2021 बीत जाएगा। हमें इंतज़ार करना है, और इंतज़ार अच्छे दिनों का, अच्छे वक्त का करना है। दिनेश जी, बहुत जल्दी से, आप समय ना लेते हुए, बहुत स्वागत, सीधा सा आप आइएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट, या फिर हो सकता है कि शो नहीं कर पा रही हैं। एक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण देसाई जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत। वाह वाह, जोरदार। अरे सर, ये तो कहीं से मैंने कॉपी नकल मारी है। मैं आपसे कह दूं कि आज किसी को सुन रही थी तो उन्होंने ये लाइनें गाई थी, तो मैंने अपने अंदाज में ही आपको बता दी। बड़ा अच्छा गाते हैं, सुनिएगा कभी दिलबर हुसैन साहब को। राजस्थान के ही हैं, म्यूजिक राजस्थानी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, और उनसे सुनेंगे कि अच्छा, राजस्थान की अगर हम बात करें कि ताउते, यानी कि एक ऐसा चक्रवात जो गुजरात, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र काफ़ी तबाही मचाई है। काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा तस्वीरें अब जिस तरह की आ रही हैं। नमस्ते जी आप सभी को। नरेश जी, वो जल्दी से आप ज्वाइन करिएगा, उनको बोलिए। एक्टर धनराज जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत, और सिंगर कमलेश जी, आपको बहुत स्वागत। लक्ष्मण जी, गुड मैम। और जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे मैं कहूँगी कि ये जो आप कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इतना सारा प्यार जब ये वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि यहाँ हमारी जो बातें हैं वो हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन आपके ये जैसे ही वीडियो खत्म हो, उसके बाद आप उसमें कमेंट्स करिएगा अपने दिनेश जी के लिए, अपने चाहने वालों के लिए और कलाकारों के लिए। तो उन कलाकारों को कहीं ना कहीं एक अच्छा आप प्यार दे सकते हैं। रिक्वेस्ट भी है इन योर लाइव वीडियो। आपकी रिक्वेस्ट मेरे तक नहीं पहुंची। RS चौधरी साहब, आपका भी बहुत स्वागत। हेलो जी, हेलो। संगीता जी, आप कैसी हैं? बहुत स्वागत आपको राम राम। नरपत देवासी जी, आपको भी बहुत बहुत राम राम। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश जी, आपका ज्वाइन हेलो या कुछ ऐसा लिखिएगा, क्योंकि उसके अलावा आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। और देखिए बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। पुखराज जी, आपका भी बहुत स्वागत। लक्ष्मण देसाई जी, दिनेश जी 8 सर। अच्छा, देखिए सर का इंतजार कर रहे हैं। होता है कभी कभी कि नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एक भाई साहब ने क्या लिखा था, कुछ लिखा था खमा घनी सा। अच्छा, आपको भी कमलेश जी बहुत बहुत खमा घनी। तो राजस्थानी लोग हमारे बहुत महान होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं, और वही छोटी छोटी खुशियाँ अपने परिवार में बांटते हैं। जैसे लाइट जाने वाली है, सबके फ़ोन चार्ज कर दो। पता चल गया कि आज ताउते इधर आने वाला है, तो खाना जल्दी बन जाएगा, भर पेट के फुल होकर सुबह तक का एक साथ ही खा लिया जाएगा कि भाई सुबह तक आंधी तूफान रहा, नहीं बन पाया। और हमारे गांव में चूल्हों पे, या यूं कहें लकड़ियों पे खाना बनता है, तो उसका इंतज़ाम भी पहले से कर लिया जाता है, तो समस्या ही नहीं है। अगर गैस वैस खत्म हो जाए, टंकी वंकी भी। दिनेश देवासी जी फॉर ऑफिशियल ज्वाइन। अच्छा, मैं सर आपको ले रही हूँ।
आप जब हेलो लिखेंगे तो ही पॉसिबल होगी। नहीं हो रहा सर आपका, बिल्कुल नहीं हो रहा। आप मुझे हेलो हाई कुछ भी यहाँ पर कमेंट्स लिखिएगा, और अगर आप लिख भी पा रहे हैं तो यहाँ शो नहीं कर रहा होगा, क्योंकि आपके नेटवर्क में आई डोंट नो क्या दिक्कत है। जी दिनेश जी, आपका यहाँ पर कोई कमेंट्स आएगा तो मैं उसके थ्रू जुड़ जाऊंगी। अच्छा, सगलिया ने राम राम मीन्स की सबको राम राम। राम राम जी राधिका जी, आपको भी बहुत बहुत राम राम। महेंद्र जी आपको बहुत स्वागत। पुकरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुकरा जी बहुत स्वागत। गोल्डन वॉइस धनी दिनेश जी, अच्छा दिनेश जी का सब लोग स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। ये लीजिए दिनेश जी हमारे साथ। अच्छा दिनेश जी कह रहे हैं कि लो हमने कमेंट्स कर दिया, ले लीजिए। दिनेश जी हमने कर दिया है आपके पास, वहां पर उसको स्वीकार करिएगा। बहुत स्वागत। देखिए दिनेश जी का इंतजार लोग, दिनेश जी एक तो आप बहुत इंतजार करवाते हैं लोगों को। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्षमा हाँ क्षमा प्रार्थी हूँ। वो बस, गाने में कहता है ना, मैं देर करता नहीं हूँ लेकिन देर हो जाती है, क्या करें। हाँ देर करता नहीं मैं लेकिन प्रयास हो कर रहा जाता हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन हाँ सच कहूँ तो मैं इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करता हूँ। मेरा छोटा भाई करता है, तो मुझे इतना अनुभव भी नहीं है, और अभी सभी छुट्टी पर है। है। जी जी बोलिएगा। 8:30 के चलिए, ड्रामा सच सबसे पहले तो राधिका जी आपको और आपकी संपूर्ण टीम को और आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को साधुवाद। क्योंकि हाँ आप लोगों का कम से कम इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों का ध्यान गया है राजस्थानी गायकों पर और राजस्थान के कलाकारों पर। जी। बाकी कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसका ध्यान राजस्थान के कलाकारों पर गया या राजस्थान के कलाकारों को किसी ने 8:30 बढ़ावा के दिया अंतर हो। रख दिया लाइव ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं में। है। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, आपने बहुत सही बात कही। और आपके चाहने वाले मतलब झड़ी लगा दी, दिनेश जी आ जाइए, इतना इंतजार मत करवाइए। तो हमें लगा कि कहीं हमारे थैंक यू दिनेश जी थैंक यू की थैंक यू। तूफान उफान में बीच में फंस ना गए हो, रास्ते बड़े कच्चे हैं और ऐसा तूफान भी वहां पर आ रहा है। अच्छा दिनेश जी, नहीं नहीं, ये ये तो हमारे हाँ, राजस्थान। एक मिनट, इसको इसको मैं एक बार प्रॉपर कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। हेक्टर धनराशि जुड़ गए हैं। जी दिनेश जी, हाँ आप बिल्कुल सही है। आज बहुत अच्छा, क्या बात है, मौसम बड़ा अच्छा है और आपका नेटवर्क भी बहुत हाँ अच्छा हाँ, मैंने आज फिर वो जियो वाला मामला थोड़ा कर दिया। मैंने कभी ऐसे आ नहीं रहा है तो जियो के डोंगल से कनेक्ट कर दिया। है। अच्छा, आपको परेशान नहीं जुगाड़ होना पड़े पूरा इसलिए। करके बैठे हैं कि कोई भी बीच में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए आज मतलब दर्शक कहते हैं कि आज अगर गड़बड़ होती तो फैन फॉलोइंग नाराज हो जाती है। अच्छा दिनेश बिल्कुल जी, बिल्कुल, अरे फैन सबसे नहीं पहले। राधिका जी, ये सब तो हाँ मेरे भाई है। क्योंकि कल आपने कमेंट पढ़े तो आपने महसूस किया होगा कि इतना इतना प्रेम, इतना स्नेह है। मैं तो अपना काम करता हूँ, आप अपनी ड्यूटी करते हो, वैसे उसी प्रकार से मैं भी अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन उस कार्य की सराहना अगर इस प्रकार से सभी लोग करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। अ, राधिका जी, अगर आपको जानकारी हो तो मैंने आपको दो चार सवाल भी भेजे थे। आप जवाब दीजिएगा। एक तो कि लोग कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं कि आप पुराने नए गानों पर अपना रुझान क्यों नहीं रखते हैं, नए गानों के प्रति आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हैं। ऐसा हो थैंक यू सकता है थैंक यू। आपके सवाल और ढूंढना पड़े। हम राजस्थान की कोई चीज नहीं छोड़ते, उसको सबसे पहले ध्यान में देते हैं। तो बताइए कि क्या कारण क्या है, इसका क्या रीजन है कि आप अपने नए गानों को नए अंदाज में या क्यों नहीं गाते हैं, पुरानी संस्कृति को लोगों के सामने क्यों रखते हैं। देखिए मैडम, इसका कारण ये हेलो है कि सर, मैंने 8:30 का, सर 1 मिनट दीजिएगा। 8:30 का लाइव मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, उसके ना जैसे करा है कंटिन्यू, तो वो एंकर अब मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं लाइव में हूँ। मैंने रख दिया। हाँ जी राधिका सर जी, आपका बोलिए सवाल था बोलिए। कि आप नए गाने, नया वाले गाने क्यों नहीं कर रहे हो। नए का मतलब ये है कि मैं हम्म। गाने थीम पुरानी रखता हूँ, सोच पुरानी रखता हूँ। बाकी जो तरीका है वो मेरा नया है, म्यूजिक भी उसमें नया है, कंपोजिशन है वो है। कहीं ना कहीं मैं नया करने का प्रयास करता रहता हूँ। लेकिन थीम पुरानी रखने का कारण ये है कि ये जो जितने भी ये नए जिस प्रकार के जो सॉन्ग आ रहे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी मानसिकता है, और करने के अपने अपनी शैली है काम करने की। लेकिन मेरा मानना हाँ ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो मैडम हमेशा रहेगी, और कुछ चीजें है जो चली जाएगी, जो रहने वाली नहीं है। और फिक्स बिल्कुल जो रहने बिल्कुल। वाली है वो राजस्थान की संस्कृति है, मान है, मर्यादा है, सभ्यता है। और उस पर ज्यादा हाँ, अपन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग गायक है। गायक हम्म। गायक लोगों का और संतों का कार्य भी यही है कि वो अपनी संस्कृति को बचा के रखे। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। चाहे आप राधिका जी दिल्ली में बैठो या मैं कहीं और बैठूं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन हाँ इस बात का अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि जीवन में भले ही जीवन जीने के तरीके में भले ही कोई इस तरह में थोड़ा चेंज आ गया हो, परिवर्तन हो गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज भी
अपन को मान मर्यादाओं में रह करके चलना चाहिए और कुछ चीजों को अपन को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अपना परिवार आज भी गांव में रहता है और अपन को सारे जो फंक्शन, जो भी कार्यक्रम, जो भी सामाजिक कार्यक्रम है करने, वो परिवार के बीच में रह के करना है। तो जब अपन अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई इस परंपरा पर चलो, इस रीति रिवाज पर चलो, उनको मानो, तो दूसरों के बच्चों को क्यों भटकाए? उनके लिए ऐसी फालतू चीजें क्यों गाए जिसका कोई मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है। लेती जा नंबर, लेती जा नंबर, लेती जा, ये कोई गाने नहीं है मैडम। इसका क्या अर्थ है? कौन नंबर लेके जाएगी और क्यों नंबर लेके जाएगी? क्या ये चीजें बात है, मेरे पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं बहुत है। अच्छी बात कही आपने, सही कहा। देखिए मेरे एक जीवन में ऐसे मैं वही मंच चीज होता है। करना चाहता हूँ राधिका जी, जिसमें मुझे संतुष्टि लगे, मुझे अच्छा लगे, और मैं बहुत खुश होकर कोई काम करता हूँ। मैं लिखता हूँ या कंपोजिशन बनाता हूँ, तब मेरी आत्मा कह देती है कि ये गाना नहीं चलेगा, ये अच्छा नहीं है, तो मैं उसको करता ही नहीं हूँ। लेकिन जिसमें मेरी आत्मा कहती है कि नहीं, ये एक विषय है, समाज में ये संदेश जाना चाहिए, सब लोगों को ये पसंद आएगा और ये बात होनी आवश्यक है, वही बात मैं गाता हूँ। क्या बात है। अच्छा दिनेश जी, मंच चाहे कोई भी हो, मैंने आपसे एक सेकंड, रामा सर बताया कि 8:30 का सेट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लाइव में हूँ, आप उनको तुरंत बोले। हाँ, तो दिनेश जी ऐसा है, एक तो दिनेश जी कोरोना में हम लोगों के भी बहुत ज्यादा बर्डन हो गया, आप देखिए। नहीं तो ऐसा होता है जब कोरोना नहीं होता है तो बहुत काम को भी आसानी से करते हैं। अच्छा, मंच चाहे जो भी हो, दिनेश जी आपने कहा कि जिस संगीत के मंच पर मैं बैठा हूं, तो मेरा मानना है आपके जिस तरह आपने कहा कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े वो मुझसे कुछ सीखे, वो अपनी पीढ़ी को कुछ सिखाए, ना कि मेरे गानों का प्रयोग करके कोई दो लोग बिगड़ जाए, दो परिवार के मुझे गाली दे कि देखिए ये गाना उनका है और वो क्या सिखा रहे हैं हमारी संस्कृति को, हमारे बच्चों को, हमारी नई पीढ़ी को। लेकिन मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी जो नए नए अंदाज में बना रहे हैं, वो उनका अंदाज है, लेकिन ये हमारा अंदाज है। हम हमारी संस्कृति के साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, बाकी लोग कुछ भी करें, इससे हम ना उनको बदल सकते हैं, ना हम उनको सिखा सकते हैं, ना हम उनको ज्ञान दे सकते हैं। वो उनका अंदाज है और ये आपका लेकिन अंदाज राधिका जी, है। मैं आपकी बात काटूंगा। मैं किसी भी प्रकार के, अपन गायक लोग हैं या अपन पब्लिक में काम करने वाले लोग हैं, अपने मन में कभी अपन इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई किसी भी कारण से अपन निंदा के पात्र नहीं बने, अपना हम्म। अपनी कोई फालतू बातें नहीं करे लोग, इस प्रकार से ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए अपने द्वारा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी समाज है, बहुत सारे ऐसे संप्रदाय है जो बहुत सभ्य है, मर्यादित है, और रहने का तौर तरीका उनका देसी है, मान मर्यादाओं को मानते हैं। लेकिन उन पता नहीं उन समाजों के लिए कुछ कलाकारों ने ऐसी चीजें गाई है, और सत्य बात है, उस गाने का प्रभाव पब्लिक पर पड़ता है। जो आपको दिल से चाहता है वो तो आपकी बात ग्रहण करेगा, और जब ग्रहण बिल्कुल करेगा बिल्कुल। तो वो भटकेगा, तो वो गलत रास्ते पर जा रहा है। आप चौधरी साहब है, और मैं माफी चाहता हूँ चौधरी समाज से, मैं उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। इतनी सभ्य समाज साहब, जाट समाज तो वीर समाज है। आपको पता है, बड़ी अन्नदाता कहते हैं जाट समाज को, और जाट समाज के लिए मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर गाने सुने, जाटों का छोरा ये हो गया, जाटों का छोरा ये बंदूक, जाटों का छोरा ये करता है। ऐसा कैसे हो सकता है साहब? जाटों को भटकाया जा रहा है और बहुत सारी समाजों को भटकाया जा रहा है। मेरे समाज के भी लोगों के मेरे पास फोन आते, कुछ है जो ऐसे है, इच्छा है, कोई संगत होगी ऐसी, तो वो लोग कहते हैं दिनेश भाई यार हमारे लिए एक गाना गाओ, ऐसा गाओ कि फेमस हो जाए, आपका समुद्री हुआ, बाकी के सब सॉन्ग हुए, तो हमारे लिए 47 का गाना गाओ। बट मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कि 47 से करोगे क्या? इस गाने का अर्थ क्या है? आप आगे जाके बढ़ोगे क्या, या आपकी आने वाली पीढ़ी सीखेगी क्या? आपको ये ज्ञात नहीं है कि आप 47 हाथ में ले लेंगे तो आपके माँ बापों पर क्या बीतेगी, आपके भाई बहनों पर क्या बीतेगी। और अगर जी आपकी जी। संतान, इसका अर्थ आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आपकी संतान 47 हाथ में ले लेगी। और जिन्होंने यस। 47 हाथ में ले ली, उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी, कुछ कारण रहे होंगे, वो कुछ ऐसी हालात बन गए होंगे, तो मजबूरी में उन्होंने ऐसा कुछ कर लिया होगा। लेकिन आज वो भी पछता रहे हैं कि हमें सही रास्तों पर चलना है और हमें सही कार्य करना है। क्या और बात है, क्या बात है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है। मैंने अभी एक यूट्यूब पर कहीं देखा था, एक राजू जी मांझू करके, मैं उनसे परिचित नहीं था, पर मुझे पता चला कि पहले वो मतलब कोई इसी प्रकार से कोई मजबूरी के कारण ऐसा कुछ हो गया था, लेकिन आज वो गौ माता की सेवा कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं उनको पछतावा हुआ कि मैंने जो किया वो अच्छा मैं नहीं है, मुझे धार्मिक रास्ते पर चलना है। ये हाँ, बड़ी अच्छी मेरा भी बात है ना। परिचय नहीं हुआ है और मैंने भी उनके बारे में पहले कुछ और सुना और अब कुछ और, इतनी तस्वीर बदलती हुई कि प्राउड हुआ कि कोई ना कोई ऐसा जरूर आपने कहा कि हुआ है उनकी जिंदगी में कि उन्होंने अपने आप को बदल दिया। यकीन मानते हैं कि अपने आप को अच्छाई के लिए बदला हो, इसके पीछे कोई कहानी ना हो, और इसका कोई रणनीति इसका ना हो कारण बस। यही है। और
इसको बदलने के लिए अपन लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखो सभी लोग हाँ, बिजनेस में आगे अपने अपने क्षेत्र में सभी महारत हासिल कर रखी है, सभी लोग महान है, लेकिन हाँ, माइक अपने हाथ में रहता है या पब्लिक में काम अपन करते हैं, तो अपन को कहीं न कहीं पहले अपनी मानसिकता थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। अब आप जी, दिल्ली में रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अपनी पर्सनैलिटी चेंज है, आप रहन सहन पर्सनैलिटी वगैरह तरीका चेंज है, लेकिन गाँव आप गाँव में समझते हैं ना, गाँव में आओगे तो आप उनके तौर तरीकों को अपनाएंगे और उन पर धीरे चलेंगे और धीरे उनकी आपको मैं बात को बोलना मानेंगे। चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, भाई मतलब दिल्ली आप दिल्ली इतने में रहते हैं तो संस्कारी अपन बातें कर रहे हैं। दिल्ली में रहते मैं हैं, मैं दिल्ली में हाय बिल्कुल कर देते हैं, गांव में आकर के हाय थोड़ी करेंगे, गांव में नहीं आकर के नहीं तो नहीं रमाशमा नहीं, करना धीरज ही जी, पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे राजस्थानी लोग जुड़े हुए हैं और मैं सच कहूंगी आपके सामने, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले, आपके कमेंट्स पढ़ रही हूँ, हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है, तो मैं भी मान गई हूँ क्योंकि कभी आपसे परिचित नहीं थी। मुझे यहाँ पर आपको बोलना है कि आपने कहा कि जब आप राजस्थान आते हैं तो क्या दिल्ली वाला अंदाज होता है? नहीं 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 दिनेश जी, बिल्कुल नहीं। अगर आपके बच्चे कितने भी बड़े बन जाए, वो आसमान को छू ले, लेकिन जब वो दादा दादी के या अपने खेतों में अपने खलियान पे आए, तो मेरा मानना है कि एक सभ्यता वाली आपके पोशाक होनी चाहिए, सूट होना चाहिए, सर पे दुपट्टा होना चाहिए, और कोट पैंट आपका बिल्कुल मुझे नहीं गवारा। लेकिन ये बहुत गलत है कि अगर ऐसी भी कोई बेटियां, अगर ऐसे लोग हैं तो उनको भी कहना है। मुझे घर में देखकर कहते हैं कि तुम एंकर हो, पर लगता नहीं है कि तुम टीवी में भी आती हो, हमें लगता है कि यार तुम पागल हो। अरे ये सत्य है। मैं कहती हूँ वो एंकर सिर्फ मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ मैं कोई एंकर नहीं हूँ, दादी माँ आपने जो बनाया वो जल्दी से खिला दो मुझे। तो वो प्यार आपको तभी मिलेगा जब आप उनकी जमीन से जुड़ कर रहेंगे। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य बिल्कुल कहा। सत्य बात। इसलिए मैं जी, चाहता हूं कि कलाकार लोग, साधु संत लोग, ये अपन की तो अपन कोई ऐसा नहीं कर रहे सर, अपनी तो ड्यूटी है, अपन को अपना धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि अपन सही चीज ही गाए। अपन वल्गर चीजें नहीं कर सकते और वल्गर काम करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वल्गर की कोई उम्र नहीं होती है, उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग जो भटकेंगे, जिनके बुजुर्ग माता पिता की जो बदुआ है वो आपको लगेगी और ईश्वर के घर पे आपको जवाब देना है, आपको उसका बहुत दंड मिल सकता है। इसलिए ऐसी क्या कोई चीजें अपने कार्य के माध्यम से ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं गानी चाहिए, मेरा यही मानना है, बाकी कोई कारण नहीं। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। अच्छा अभी मैं कुछ ही आपकी दिन बात काट रहा हूँ राधिका जी, मेरी भूलने की बड़ी आदत है, मैं भूल जाऊंगा, और ये बात सत्य भी हुई। मैंने 4-5 दिन पहले लिखा था कि भाई ये कोरोना जैसी जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है, कहीं न कहीं लगता है कि अपन इंसानों का ये कर्मदंड है, कहीं न कहीं गलती अपन ने की है। जब गौ माताएं कट रही थी तो अपन सब तमाशा देख रहे थे, गांव से बाहर या शहर से बाहर गाड़ी लेके निकलते हैं तो रोड पर हाँ, बहुत सारी गौ माताएं मरी हुई पड़ी रहती है, कचरे में पड़ी रहती है, तो अपन लोग देखते थे साहब उसको, लेकिन अपन लोग सोचते थे कि अपन तो इंसान है, अपन तो बहुत बुद्धिजीवी और समझदार है, अपन थोड़ी ऐसे मरेंगे, और आज मरने लग गए हैं अपन भी। बहुत सारे बलात्कार हो रहे थे बहन बेटियों के साथ में, लेकिन अपन चुप थे कि अपन ये सोच रहे थे कि अपने घर में थोड़ी हुआ, समझे आप। और या मेरा थोड़ी ये काम है, ये तो मीडिया वालों का काम है या नेताओं का काम है या पुलिस प्रशासन का काम है, ऐसे सोच करके अपन लोग आगे नहीं आए, तो आज अपन दुख पा रहे हैं साहब, उस कर्मों की सजा अपन को मिल रही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं अपन सब उसमें सब भुगत रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छे कर्म करे कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है वो दुख नहीं पाए। तो ये सब जी, कर्मों का ही दंड है। तो मैंने 5-6 दिन पहले ऐसा एक उदाहरण के तौर पर लिखा था कि मैंने कहा कि ये अपने कर्मों की सजा है, और सज्जन राइट, दुर्जन लोगों के साथ में ये ईश्वर के घर का कोई सफाई अभियान चल रहा है। दुर्जन जो मर रहे हैं वो साथ में बहुत सारे सज्जन लोग जा रहे हैं, इसकी बड़ी दुख है, इसका बहुत दुख है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, इसका बड़ा दुख है। लेकिन जब आंधी आती है तो मैंने कहा कि भाई आंधी गरीबों का घर नहीं देखती है कि ये घर गरीब का है, कि ये अमीरों के साथ में गरीबों या की छत्ते भी उड़ा के ले जाती है। और आज आंधी आ बिल्कुल गई, ये बिल्कुल, 2 दिन हो गए। तो सही मैं है, सही बोलने से क्या पहले बात। रहता हूँ, पता नहीं मैं करता हूँ जो ये हो जाता है, रियल बात है, मैंने ये महसूस किया, अच्छा, पता नहीं क्या है, परमात्मा की कृपा है। मैं अरे गाना वाह, गाया था अभी 2 महीने पहले, एक गाना मैंने रिलीज किया था, बन्नी मारे बैंड बाजोरी नई गवाड़ी हाँ, में रीत, ढोलो रे दमरोड़ आवाला परनवाने, और मोटर कारोरी नई हाँ, गवाड़ी में रीत, मैं बलद गाड़ी और ऊँटों पर आवाला परनवाने। और आज आपने देखा होगा, बहुत सारी पोस्टें पड़ी होगी, वीडियो देखे होंगे, लोग ऊँट पर और बैलगाड़ी पर बारात लेकर के जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं मान ये के बात सत्य, सच हो रही है, सत्य वचन। हाँ, कहीं न कहीं बात सच हो रही है जी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, मान गए आपको। मतलब दिनेश जी, बहुत सत्य कहा आपने। आज समय बदल गया है, सोचा नहीं था कि ऐसा समय कभी आएगा। आपने एक लाइन कही है, मुझे बहुत आपसे सीखने को मिला है। मैं सही में आपकी बातें सुनकर ऐसा लगा कि यकीनन जब गाड़ी से हम निकलते थे और हम पशुओं को, बेजुबानों को मरे हुए देखते थे, आज इंसान ऐसे सड़कों के किनारे, नदियों में, गंगा में निकल रहा है, तो वो स्थिति क्यों बनी? दूसरा, आपने कहा कि हम जिस चीज को इग्नोर कर देते थे, अरे गाड़ियां, भीड़ पीछे, और इतने लोगों को लेकर शादी,
आज मोटरसाइकिल पर जाने को तैयार है, भैया शादी हो जाए बस, नहीं तो सारी उम्र कंवारा रह जाऊंगा, रिश्ता मुश्किल से हुआ है। मोटरसाइकिल पर, ऊंट पर, आपने जैसा सही कहा, तो पुरानी और हाय हेलो छूट गया है, ये गले मिलना मिलना, सब राम राम नमस्कार, तो हमारी भारतीय संस्कृति जैसे राजस्थान में तो आज भी सबसे पहले राम राम ही होता है, उस गाने में उसके बाद ही शुरुआत होती उस गाने में एक है। एक अंतरा ये भी था, मैंने उसमें गाया था कि गोरी मारी बाबोसा ने कही जो देवे बाजोट डाला उबा जिमण री रीत नहीं, यानी कि हम खड़े खड़े नहीं जिमे भोजन करेंगे। तो ये कितनी अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बुजुर्गों ने ये रीत चलाई है। और बुजुर्ग अन्न का अन्न को देवता मानते थे, अन्न देवता मान करके उनको मतलब उनका सम्मान करते थे, इसलिए वो बैठ करके भोजन करते थे। और आज जैसे ही लोग खड़ा खड़ा वो मतलब अपने आप को स्टैंडर्ड समझ करके परिवर्तन लाया इस रीति रिवाज में और खड़े खड़े भोजन करने लगे, तो देख लो आज अन्न की कमी आ गई साहब। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग सत्य रहा है मैं वचन। बुजुर्गों के पद चिन्हों पर चल रहा हूँ और वो बातें झूठी नहीं साहब, वो सत्य बातें हैं। और वही बातें अमर रहेगी, बाकी ये सब जितनी भी आ रही है ये मौसम के साथ में या समय के साथ में ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी साहब, ये चलने वाली नहीं है। आज आप लोग देख रहे होंगे, क्या पहले बात है अपन दिनेश लोग जी। अपन रहे थे कि हाँ। अपन को मुंबई जाना है, अपन को दुबई जाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखेंगे, वो देखेंगे, ये देखेंगे। आपने सोचा होगा मुझे दिल्ली जाना है, मैंने सोचा होगा मुझे बहुत गायक बनना, वैसी कारें लेनी, ये लेनी। लेकिन आज सारी सुख सुविधाएं अगर अपने पास में आ गई तो आज अपन को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, इसमें अपन बोरिंग महसूस करते हैं। और अपन को ये लगता है कि कहीं गाँव में जाए, कहीं कहीं फार्म हाउस पे जाए, ठंडी ठंडी हवाओं में बैठे। तो वो सारी कल्चर क्योंकि वो नेचुरल है, वो अपनी अपनी बॉडी में ही वही है साहब, अपने स्वभाव में भी वही है। और वही जीवन है, ये 5 तत्वों से जीवन बना है और इसी में सम्मिलित होने वाला है, तो यही चीजें इनको अच्छी लगेगी। बाकी ये ऐसी लगाना, हम्म। ये लगाना, वो लगाना, ये सब नकली है जो लंबी टाइम तक चलने वाली नहीं है। ये सत्य नहीं क्या है, बात है, ये आपने झूठ तो है। पूरा, आपने तो सब कुछ, जिंदगी क्या है, इसके तरीके क्या है, मायने क्या है, सब कुछ आपने तो इतनी सी बातों में भी बता दिया है। तभी मैंने कहा, कल आप जब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं दिनेश भाई साहब आप ऐसे मत करिए, आप आइए, हम आपको सुनना चाहते हैं, तो मैं देख रही थी इतने कमेंट्स आपके लिए, कोई तो बात होगी, क्योंकि दिनेश जी कभी मैं आपसे मिली नहीं। दूसरा, आपके चाहने वालों ने एक ही कहा कि सादगी भरे गानों आ रहे हैं, एक कहीं ना कहीं हर गीत में बहुत कुछ सिखाने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें यूज किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आज भी मुझे लग रहा है कि दिनेश जी सुन पा रहे हैं आप। हाँ, आपकी आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी थोड़ी, लेकिन आ रही है। पिक्चर नहीं दिख रही है आपकी, हाँ, बाकी आवाज तो आ रही है, कट कट मुझे के आ रही लगता है। है कि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी 2-3 दिन से नेटवर्क थोड़ी दिक्कत आ रही है, ताउते तूफान की वजह से भी हो मान सकते हैं। दूसरा, नेटवर्क थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि लगातार तेज हवाएं, आंधी, बारिश की तूफान जिस तरह राजस्थान में या अलग अलग जगहों पर, हम कहें गोवा, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों की बात करें तो काफी तबाही मचाई है। आपके गाने, मैं आज जरूर वहां पर आपकी प्रोफाइल पर जाऊंगी, आज सुनूंगी उनको, एक आध जितने भी मैंने सुने हैं उसमें हर गाने में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा था। और आपने कहा AK-47 लेने की जरूरत क्या है, वो जरूरत जब आपको समझ आएगी, जब आपके बच्चे उसको हाथ में लेंगे। लेकिन कभी ये जहन में हमारी बातें नहीं आती हैं। और आपने एक संस्कृति और सभ्यता से जोड़कर जो बातें कही है कि आपके बच्चे, आप चाहे कितने भी बड़े बन जाए, लेकिन आप जिस जगह से आते हैं उस सभ्यता को, उस संस्कृति को, उस मान और सम्मान को साथ में रखिएगा। अगर दादी के सामने जाकर इंग्लिश बोलना शुरू हो जाए तो आप बड़े नहीं बन गए हैं, आपने उनको ही नीचा दिखा दिया, जो आज आपको समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। तो वो तमाम बातें जितनी भी आपने कही, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिनेश जी, नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कोशिश करेंगे जब चीजें ठीक होगी, थोड़ा समय और लेंगे बीच में, और कलाकारों के बाद हम आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आपके चाहने वालों की ये डिमांड है। और बार बार कमेंट्स भी यही आ रहे हैं कि दिनेश जी आपकी और बातें सुननी है, 2-3 आपके भजन सुनने हैं, तो वो भी हम जरूर सुनाएंगे। तो दिनेश जी, बहुत अच्छा लगा, और सच में बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपसे मिलकर। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जनता को यूं ही जागरूक करते रहें, जनता को यूं ही प्यार देते रहें। और जरूरी नहीं है संगीत से आप अपनी पहचान उन गानों से बनाएं जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। आपके गाने और आपके संगीत से अगर 4 लोग इतिहास को समझ पाए, 4 लोग अपनी संस्कृति से जुड़ पाए, और 4 लोग अपने शहर से गांव की तरफ लौट जाए और वहां जाकर अपनों को गले लगा बहुत लें, ज्यादा आवाज वो गाने आवाज बहुत आपको। ज्यादा कट रही है राधिका जी आपकी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास में? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, आपकी आवाज कट रही है तो शायद तो हो सकता है श्रोताओं को भी, ज्यादा मुझे इससे इंस्टाग्राम का अनुभव नहीं है, लेकिन उनको भी कट कट के आ रही हो। दिनेश जी, देवासी साहब,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी तमाम बातों का, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी आपने कहा, और बहुत सारे लोग हैं। ये 2-3 दिन की प्रॉब्लम है, आप भी समझ सकते हैं कि ये किस वजह से है, क्योंकि आंधी तूफान और मौसम की वजह से है। मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन आपको अपना मिजाज नहीं बदलना है। रियल हीरो दिनेश देवासी, आपके लिए कमेंट्स आ रहे हैं दिनेश जी, बहुत सारे कमेंट्स हैं। और मैं यही कह रही थी आपसे कि हम आपको दोबारा करेंगे जब ये माहौल, ये मौसम और ये तमाम चीजें ठीक हो जाएगी, तब हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब हम आपके भजन, आपके गाने, और मैं तो कहूंगी कि आपके वो पुराने इतिहास के गाने लेकर हम आपको टीवी पे भी एक बार जरूर स्वागत करेंगे आपका, हमारे साथ बैठिएगा। बहुत जल्द हम दोबारा मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत सारा प्यार देने के लिए। तो हमारे राजस्थानियों को क्या चाहिए, क्या पसंद है, वो आज समझ में आया। उन्हें वही लोग पसंद है जो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो अपनों का ख्याल रखते हैं, जो आज भी अपनी पुरानी संस्कृति के साथ चलते हैं। और चाहे वो किसी भी पद पर चला जाए। तभी कल से मैं देख रही हूँ कि दिनेश जी का इंतजार इतने लोग क्यों कर रहे थे। तो ये वजह है, आप रियल हीरो हैं, और यकीनन संगीत की दुनिया में बहुत बड़े बड़े बादशाह कहलाए हैं। लेकिन आ, राधिका जी नेट चलाओ, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी भी आवाज शायद कर रही होगी। ठीक है, इजाजत लेते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ ठीक होगा तो बहुत अच्छे से। राधिका चौधरी साहब सिंगल दिनेश जी भाई से देवासी को सोशल समझ में। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तारीफ हो रही है दिनेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।